दास्तान है। एक माँ की दास्तान जिसने अपने पेट में एक नूर महसूस किया मक्का की उस धरती पर, जब रातें शांत हुआ करती थीं और हवाएं मुसाफिरों की कहानियां उड़ाकर ले जाती थीं। तब हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक अजीब सी रोशनी घर कर गई। लोग कहते थे, उस घर से एक मीठी खुशबू आती है, किसी भी इत्र से नहीं मिलने वाली। आमना रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि जब से मेरे पेट में वो मेहमान आया, मेरी दुनिया बदल गई। रास्ते का धूप जैसे मेरा साया नहीं कर पाता। एक बादल मेरे ऊपर घूम आता और मुझे धूप की गर्मी का एहसास नहीं होता। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह समारोह, ये हर रोज का नजारा बन गया। जब मैं पानी भरने जमजम के कुएं के पास जाती तो पेड़ों की टहनियां अपने आप झुक जातीं और कुएं का पानी जैसे कोई मेहमान आ जाने पर खुशी से ऊपर उभर आता, बिल्कुल इतना कि मैं बिना किसी तकलीफ के पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे रोकतीं, कहतीं, रुको यहां, वरना पानी वापस नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये सब देखकर मुझे पता चल गया था कि मेरे पेट में जो है वो किसी आम बच्चे जैसा नहीं। लोग अचरज में पड़ गए। कुछ ने सोचा यह एक असर इलाही है, कुछ ने कहा यह सिर्फ कल्पना है। मगर जब कई बार सूरज ने मुझसे सलाम किया, चांद ने मेरे सामने झुका और अजनबी औरतें मेरे पास आकर हवा करतीं, तो शक और शक्लें सभी मिटने लगीं। मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब जब घर पर आते तो कहते, ये कौन सी खुशबू है जो तुमसे आती है? और मैं बस मुस्कुराकर कहती, यह उस आने वाले मेहमान की बरकत है। मेरी बात सुनकर वे भावुक हो जाते। उनके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी। लोग मुंह फैलाकर देखते थे। बुतों वाले मेले में इस तरह की रोशनी और निशानियां नजर आना अजीब था। कुछ लोग डरते थे, कुछ कौतूहल से भर जाते थे। पर असल बात यह थी कि उस रोशनी के पीछे एक मकसद था, एक ऐसे इंसान की पैदाइश जो बाद में लोगों के दिलों में नूर फैलाएगा। रातों में मुझे सपने आते, ऐसा सपना कि मेरे अंदर से एक उजाला निकलता और चारों तरफ नूर फैल जाता। मैं उठकर खुद दंग रह जाती। यह नूर सिर्फ जगमगा नहीं रहा था, वह बयां कर रहा था कि आने वाला इंसान सिर्फ इसी दुनिया का नहीं, बल्कि सारी हिदायतों का पैगाम लाने वाला हो। कबीर सी दास्तानें लोगों की जुबान पर आने लगीं। यह सुनाने वालों के दिलों में इश्क भी था और खुशी भी। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना बाल पोशाक संभाला और दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह बच्चे के वजूद में हिफाजत चाहिए तो रख। उनकी दुआ में वो इंतजार था जो किसी बाप की पहचान है। दिन गुजरते गए और आखिर वह रात आई जब दर्द की हल्की हल्की आहट ने मुझे जगा दिया। दिल में एक अजीब किस्म की बंदगी थी। दाई शिफा को बुलाकर मैंने कहा, अब वक्त आ गया है। सबके मन में बेचैनी थी और रात इतनी कंगाली की कि दीपक हवा में टिमटिमाने के लिए तेल तक नहीं बचा था। ठीक उसी रात जब दुनिया में अंधेरा गहरा था, मेरे बच्चे ने पहली बार रोशनी की तरह दुनिया में कदम रखा। देखकर ऐसा लगा कि जैसे चांद ने जगह बदल ली हो। सभी कुदरत के ऐशाज बदल गए। दाई ने कहा कि 3 अजीब बातें हैं, नाफ अलग, नजाफ्त बिल्कुल साफ और खतना पहले ही हो चुका था। इस पर दाई भी सहम गई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी न देखा। मैंने उस नन्हे को गोद में लिया और देखा कि उसने सीधा सजदे में झुककर 15 मिनट तक सजदा किया। उस सजदे में मैंने महसूस किया, यह सिर्फ आदत नहीं, यह एक चेतावनी भी है, एक पैगाम है कि यह बच्चा अपने पैदा होते ही अपनी रूह की तरफ फर्क कर चुका है। उस सुबह जैसे ही दाई शिफा खुशखबरी लेकर बाहर निकली तो मदीना मक्का की खुशियां एक ही झटके में फैल गईं। बच्चा पैदा हुआ था और लोग कहने लगे, यह नूर किसके घर आया? हां, मेरे दिल में भी खुशी थी, लेकिन साथ ही मैं डरी हुई भी थी। मुझे पता था कि इस नूर के साथ मुश्किलें भी आएंगी। कुछ दिन बाद यहूदियों का एक आलिम आया जिसने बच्चे को देखा और उसकी पीठ पर एक छाप महसूस की, नबुव्वत की मुहर। वह आदमी चिल्ला उठा, यह वही है, यह वही है। उसकी चीख सुनकर वैसे लोग जो पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब झकझोर उठे। उस वक्त कुछ लोगों ने सोचा कि यह सियासी कमाई का मौका है। नजरों में जलन, दिलों में भय। बनु हाशिम के लोगों ने अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए छुपा लिया ताकि कोई साजिश न कर सके। 4 दिनों के बाद ट्रस्टेड लोगों के सामने पेश किया गया।
और एक इंसान जिसका नाम सवाद था पहले ही इस नबी पर ईमान लाया। बनु हाशिम और बनु कुरैश के बीच की लड़ाइयां, सदियों से चले आ रहे मतभेद, सब कुछ अब इस नन्हे पर टिका हुआ था। कुछ को खुशी थी, कुछ को डर। हर हाल में यह बच्चा अब सबकी निगाहों का केंद्र बन गया। फिर एक दिन एक बड़ी साजिश की तैयारी हुई। यहूदी और कुछ इल्म वाले मिलकर सोचने लगे कि कैसे इस नबी की पहचान तय की जाए, और अगर यह वही है तो उसे मिटा देना चाहिए। उन्होंने एक एहसान खामी इम्तिहान बनाया। हराम और शक वाले खाने के जरिए इस नबी को परखा जाए रखा जाए। एक गरीब औरत जुबैदा की मुर्गियां चोरी कर ली गईं और फिर उन्हें खाने की दावत पर परोसा गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हम अपने बच्चे के बिना खाना नहीं खाएंगे। नन्हा मुस्कुराया और बोला, यह खाना हमारा नहीं